जय हिंद दोस्तों। करंट टेक्स्ट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के मौर्य उत्तर अवलिक गुप्त पूर्व काल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इससे बनते हैं। जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहदरथ की हत्या कर लगभग 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। यह मौर्योत्तर काल की प्रमुख राजनीतिक घटना मानी जाती है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्नो ग्रंथ का संबंध किस यूनानी शासक से है? किससे है? मेनांडर से। यूनानी शासक मेनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा जाता है। क्या मिलिंद कहा गया है? मिलिंद पन्नों में नागसेन और मिलिंद के बीच बौद्ध दर्शन पर संवाद है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि किसके किसके बीच में संवाद हुआ था। तो नागसेन और मिलिंद के बीच मिलिंद पन्नों में संवाद वर्णित है। हेलियोडोरस स्तंभ किस देवता से संबंधित है? वासुदेव से। विदिशा से प्राप्त, कहाँ से? विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस स्तंभ पर वासुदेव यानी कृष्ण की उपासना का उल्लेख है। यह वैष्णव धर्म के प्रचार का महत्वपूर्ण प्रमाण है। कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। यही महायान सिद्धांतों को संगठित रूप मिला। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। किससे? रुद्रदामन से। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह पहला महत्वपूर्ण शिलालेख माना जाता है। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक, यवन और पहलव शक्तियों को पराजित किया था तथा सातवाहन साम्राज्य को पुनः संगठित किया था। नासिक प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? किसकी करती है? गौतमीपुत्र सातकर्णी की। नासिक प्रशस्ति गौतमी बालश्री द्वारा लिखवाई गई थी, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट, गुप्त पूर्व काल में भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन विशेष रूप से किस शासक के समय बढ़ा? विम कटफिसेस के टाइम में बढ़ गया। विम कटफिसेस कुषाण वंश का शासक था। किसका था? कुषाण वंश का शासक था, जिसके समय बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। यह गुप्त पूर्व आर्थिक विकास का प्रमुख संकेत है। यह गुप्त पूर्व आर्थिक विकास का प्रमुख संकेत है। कुषाण काल में विकसित प्रसिद्ध कला शैली कौन सी थी? कौन सी थी? गांधार शैली। कौन सी? गांधार शैली। कुषाण काल में गांधार शैली का विकास हुआ, जिसमें यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी शैली में बुद्ध की मानवाकृत मूर्तियां बनी। बुद्ध की जो मानव मूर्तियां बनी है, इसी काल में उसका डेवलपमेंट हुआ है। शुंग शासक अग्निमित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? वाल्मीकाग्निमित्र में। वाल्मीकाग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है, जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र का वर्णन मिलता है। यह शुंग वंश से जुड़ा प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। बेसनगर विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस स्तंभ किस शासक के दूत द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस यूनानी शासक एंटियाल्किडास का दूत था। किसका दूत था? एंटियाल्किडास का। उसने बेसनगर में वासुदेव की उपासना में यह स्तंभ स्थापित करवाया। यह मौर्योत्तर काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का प्रमाण मिलता है। शक संवत की शुरुआत किस शासक से मानी जाती है? कनिष्क के टाइम से। किसके टाइम से? कनिष्क के द्वारा मानी जाती है। इतिहास की अधिकांश पुस्तकों और परीक्षाओं में शक संवत 78 ईस्वी का प्रारंभ कनिष्क के राज्यारोहण से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, कुषाण शासकों की राजधानी पुरुषपुर किस आधुनिक नगर के नाम से जानी जाती है? किस नाम से? पेशावर। प्राचीन पुरुषपुर ही आधुनिक पेशावर है। कनिष्क के समय यह कुषाण साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी। सातवाहन शासकों के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में प्राप्त होते हैं? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख
किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? सुदर्शन झील का मरम्मत हुआ था, सुदर्शन झील की मरम्मत हुई थी, इसके लिए प्रसिद्ध है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख है, जो मूल रूप से मौर्य काल में निर्मित थी। कब निर्मित थी? मौर्य काल में निर्मित थी। यह शासक की लोक कल्याण नीति को दर्शाता है। किस कुषाण शासक ने अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम शिव तथा नंदी के चित्र अंकित कराया? किसने कराया? बिम कटफिशियस ने। किसने? बिम कटफिशियस ने। स्वर्ण सिक्कों पर शिव और नंदी के चित्र मिलते हैं। यह गुप्त पूर्व काल में शैव परंपरा के प्रभाव का महत्वपूर्ण प्रमाण है। किस शासक के समय सातवाहन शक्ति अपने चरम पर पहुंची? गौतमीपुत्र सातकर्णी के टाइम में। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। किस वंश का था यह? सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने शक, पहलव और यमन शासकों की शक्ति को समाप्त कर दिया। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक कौन माना जाता है? मेनांडर। कौन? मेनांडर। मेनांडर, जिसे मिलिंद कहते हैं, सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो उसी से संबंधित है। गुप्त पूर्व काल में भारत रोम व्यापार का सबसे प्रमुख मार्ग किस माध्यम से था? समुद्री मार्ग से होता था। गुप्त पूर्व काल में विशेष रूप से कुषाण और सातवाहन काल में भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होता था। इसका प्रमाण रोमन सिक्कों की बड़ी संख्या में प्राप्ति से मिलता है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद कर्ण वंश का शासन प्रारंभ हुआ। किस वंश का हुआ? कर्ण वंश का शासन प्रारंभ हुआ। यह तथ्य कई राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। शुंग वंश के बाद उत्तर भारत में किस वंश की स्थापना हुई? कर्ण वंश की। किस वंश की? कर्ण वंश की। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। वासुदेव को माना जाता है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कण्व। कौन थे? वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को हटाकर कण्व वंश की स्थापना की थी। प्रसिद्ध यवन दूत हेलियोडोरस किस इंडो ग्रीक शासक का प्रतिनिधि था? किसका था? एंटियालकीडास का। एंटियालकीडास का। एंटियोडोरस इंडो ग्रीक शासक एंटियालकीडास का दूत था, जिसने बेसनगर में वासुदेव स्तंभ स्थापित कराया। नेक्स्ट, मथुरा क्षेत्र से प्राप्त शकछत्रप शासक राजुवुल किस वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित था? उत्तर क्षत्रप से। किससे? उत्तर क्षत्रप से संबंधित था। राजुवुल मथुरा क्षेत्र का शक शासक था और वह उत्तर क्षत्रप परंपरा से संबंधित था। नहपान किस वंश से संबंधित शासक था? पश्चिमी क्षत्रप से। किससे? पश्चिमी क्षत्रप से संबंधित नहपान शासक था। नेक्स्ट, नहपान को पराजित करने वाला सातवाहन शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन पराजित किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित किया था और दक्कन में सातवाहनों की शक्ति पुनः स्थापित की थी। नेक्स्ट, कुषाण काल में किस नगर को उत्तर भारत का प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है? किसको? मथुरा को। कुषाण काल में मथुरा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों का प्रमुख केंद्र था। यहीं से मथुरा कला शैली का कुषाण शासक वासुदेव के बाद भारत में किस शक्ति का प्रभाव तेजी से बढ़ा? गुप्त शक्ति का। वासुदेव को अंतिम प्रमुख कुषाण शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतिम कुषाण शासक माना जाता है। इसके बाद उत्तर भारत में राजनीतिक रिक्तता बनी, जिसका लाभ उठाकर गुप्त शक्ति का उदय हुआ। नेक्स्ट, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? सुशर्मन। कौन? सुशर्मन था। सुशर्मन कर्ण वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद उत्तर भारत में कर्ण वंश का अंत हो गया और क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। नेक्स्ट, भारत में इंडो पार्थियन सत्ता का संस्थापक कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? गोंडोफेरस। गोंडोफेरस को माना जाता है। गोंडोफेरस को भारत में इंडो पार्थियन शासन की स्थापना करने वाला शासक माना जाता है। यह शक्ति मौर्योत्तर काल की एक महत्वपूर्ण विदेशी सत्ता थी। नेक्स्ट, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? कौन था?
वसुमित्र वसुमित्र था। कनिष्क के समय कश्मीर में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र था। यह महायान बौद्ध धर्म के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या मानी जाती थी? महायान बौद्ध धर्म के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक के समय मथुरा कला शैली का विशेष विकास हुआ? किसके समय में? हुविस्क के समय में। किसके? हुविस्क के समय। हुविस्क के समय मथुरा क्षेत्र में मूर्ति कला का अत्यधिक विकास हुआ। इसी काल में मथुरा शैली अधिक परिपक्व रूप से दिखाई देती है। सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक किस नगर से संबंधित है? किससे? पैठण से। पैठण कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यही सातवाहन शासकों की प्रमुख राजधानी थी। सातवाहन शासकों की प्रमुख राजधानी क्या थी? पैठण थी। कनिष्क के शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। अश्वघोष बौद्ध भिक्षु और महान साहित्यकार थे। उन्होंने बुद्धचरित बुद्धचरित जैसे ग्रंथों की रचना की और कनिष्क के दरबार से जुड़े माने जाते हैं। किसके दरबार से? कनिष्क के दरबार से जुड़े माने जाते हैं। इंडो ग्रीक शासकों की राजधानी सगला आधुनिक किस नगर से संबंधित है? किस नगर से? सियालकोट से। प्राचीन सगला नगर को आधुनिक सियालकोट यानी पाकिस्तान से जो है में पड़ता है से जोड़ा जाता है। मिनांडर के समय यह प्रमुख प्रशासनिक केंद्र होता था। पश्चिमी क्षत्रप वंश का प्रारंभिक शक्तिशाली शासक कौन था? चस्टन। कौन? चस्टन। चस्टन को पश्चिमी क्षत्रप वंश का प्रारंभिक प्रमुख शासक माना जाता है। इसके बाद रुद्रदामन प्रथम ने इस वंश को वास्तविक शक्ति प्रदान की थी। तक्षशिला नगर मौर्योत्तर काल के विशेष रूप से किस कारण प्रसिद्ध था? किस कारण प्रसिद्ध था? तक्षशिला के कारण। तक्षशिला मौर्योत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। यहाँ भारत और विदेशों से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। कहाँ? तक्षशिला में। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे भारत का पहला महत्वपूर्ण संस्कृत शिलालेख माना जाता है। पहला महत्वपूर्ण शिलालेख संस्कृत का माना जाता है। किस कुषाण शासक के समय बौद्ध कवि अश्वघोष को संरक्षण प्राप्त हुआ था? किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में। अश्वघोष प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और संस्कृत के कवि थे। उन्हें कुषाण शासक कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। बुद्धचरित उनकी प्रसिद्ध रचना है। यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है। महायान बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण सर्वप्रथम किस शासक ने दिया? किसने दिया? कनिष्क ने। किस सातवाहन शासक ने अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित करवाया? किसने करवाया? यज्ञश्री सातकर्णी ने। किसने? यज्ञश्री सातकर्णी ने जहाज का चित्र अंकित करवाया अपने सिक्कों पर। किस ग्रंथ से हमें मेनांडर और नागसेन के संवाद की जानकारी मिलती है? मिलिंद पन्नों से। किससे? मिलिंद पन्नों से। मिलिंद पन्नों ग्रंथ में इंडो ग्रीक शासक मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच धार्मिक दार्शनिक संवाद किए गए हैं। खारवेल किस वंश का शासक था? महामेघवाहन वंश का। इसकी उपलब्धियां हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होती है। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल से। किससे? खारवेल। उड़ीसा के उदयगिरी पर्वत पर स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल की सैन्य एवं प्रशासनिक उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, मथुरा अभिलेख से किस कुषाण शासक के शासन की जानकारी मिलती है? किसके? वासुदेव के। मथुरा क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों में वासुदेव प्रथम का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? वासुदेव प्रथम का उल्लेख मिलता है। उसे भारत में कुषाणों का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। किस शासक को शकों का विनाशक कहा गया है? किसे कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रप शक को पराजित किया। इसी कारण उसे अभिलेखों में शक, यवन, पहलव, निषूदन कहा गया है, यानी नस्तानाबूद करने वाला। किस शासक के शासनकाल में संस्कृत भाषा को राजकीय स्तर पर विशेष प्रतिष्ठा मिली? दामन प्रथम के टाइम में।
रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसके समय संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा और साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। यह गुप्त पूर्व काल में संस्कृत के उत्कर्ष का प्रमुख प्रमाण माना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लिखित कलिंग शासक खारवेल का संबंध किस धर्म से बताया गया है? जैन धर्म से। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल को जैन धर्म का अनुयायी बताया गया है। उसने जैन मुनियों को संरक्षण दिया और जैन परंपरा के उत्थान में योगदान किया। हाथी गुम्फा अभिलेख किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? उदयगिरी की पहाड़ियों पर, उदयगिरी केव्स में स्थित है। नेक्स्ट, इंडो पार्थियन शासक गोंडोफेरस का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कहाँ फैला हुआ था? उत्तर पश्चिम भारत में। उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक इसका शासन फैला हुआ था। यह मौर्योत्तर काल की एक महत्वपूर्ण विदेशी सत्ता थी। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा अंकित कराई? किसने कराया? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की मानवाकृति मिलती है। यह महायान बौद्ध परंपरा के प्रभाव का महत्वपूर्ण प्रमाण है। क्या है? महायान बौद्ध परंपरा के प्रभाव का महत्वपूर्ण प्रमाण है। मौर्योत्तर काल में सबसे व्यापक क्षेत्र पर शासन करने वाला इंडो ग्रीक शासक कौन था? कौन था? मेनांडर। कौन था? मेनांडर। मेनांडर, जिसे मिलिंद कहते हैं, सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक माना जाता है। कौन? क्या माना जाता है? इंडो ग्रीक शासक माना जाता है। उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत के कई बड़े शहरों तक फैला हुआ था। नासिक गुफा अभिलेख किस सातवाहन शासक की माता द्वारा लिखवाया गया था? कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक गुफा अभिलेख गौतमी बालश्री द्वारा लिखवाया गया था। किसके द्वारा? गौतमी बालश्री द्वारा लिखवाया गया था, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थी। उसमें उसकी विजयों और उपलब्धियों का वर्णन है। इस शक शासक के अभिलेखों से हमें संस्कृत गद्य लेखन की प्रारंभिक परंपरा का प्रमाण मिलता है। किससे? रुद्रदामन प्रथम के। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें संस्कृत गद्य शैली का प्रारंभिक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे संस्कृत गद्य शैली का प्रारंभिक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक के समय बौद्ध, यूनानी, ईरानी देवताओं का सम्मिलित प्रभाव सिक्कों पर दिखाई देता है? हुविस्क। हुविस्क के सिक्कों पर विभिन्न सभ्यताओं के देवताओं के चित्र मिलते हैं। यह कुषाण काल की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र किस तथ्य को दर्शाता है? समुद्री व्यापार को। कुषाण काल में विकसित गांधार कला शैली पर मुख्य रूप से किस सभ्यता का प्रभाव माना जाता है? यूनानी, ग्रीको रोमन। गांधार कला शैली में यूनानी यानी ग्रीको रोमन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण बुद्ध की मूर्तियों में यथार्थवादी चेहरे, वस्त्रों की सिलवटें और पाश्चात्य शिल्प परंपरा के लक्षण मिलते हैं। नेक्स्ट, किस इंडो ग्रीक शासक के सिक्कों पर बलराम और कृष्ण दोनों के चित्र मिलते हैं? अगाथोक्लिस के। अगाथोक्लिस के सिक्कों पर बलराम और कृष्ण दोनों के चित्र मिलते हैं। यह भारत में भागवत और वैष्णव परंपरा के प्रारंभिक प्रमाणों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, मथुरा कला शैली को वास्तविक राजनीतिक संरक्षण मुख्यतः किस कुषाण शासक के समय मिला? किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में। कनिष्क के समय मथुरा कला शैली को व्यापक संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसी काल में बुद्ध और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्ति कला का तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट, पश्चिमी क्षत्रप, जिसे शक भी कहते हैं, शासकों की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? क्या थी? उज्जैन। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौन है? अश्वघोष को माना जाता है। अश्वघोष प्रसिद्ध बौद्ध कवि और विद्वान थे। बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध का जीवन वर्णित है। वे कुषाण काल के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। भारत में कुषाणों का अंतिम प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? वासुदेव को माना जाता है। वासुदेव प्रथम के बाद भारत में कुषाण शक्ति कमजोर पड़ गई थी। इसी के बाद उत्तर भारत में गुप्तों का उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। सातवाहन काल का प्रमुख पश्चिमी समुद्री बंदरगाह कौन सा था? क्या था? कल्याण। कल्याण सातवाहन काल का एक प्रमुख
महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहीं से रोमन साम्राज्य से समुद्री व्यापार होता था। कहाँ से? रोमन साम्राज्य से समुद्री व्यापार होता था। किस काल में बुद्ध की मानवाकृत मूर्तियां का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ? बड़े पैमाने पर किसके टाइम में हुआ? कुषाण के टाइम में। कुषाण काल में विशेष रूप से गांधार और मथुरा कला में बुद्ध की मानवाकृत मूर्तियां बनने लगी। इससे पहले प्रतीकात्मक रूप, चक्र, स्तूप आदि प्रचलित थे। मौर्योत्तर काल में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में कौन सा नगर जाना जाता था? कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था, जहां यूनानी, भारतीय, मध्य एशियाई विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। सातवाहन शासकों के अभिलेख सामान्यतः किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत भाषा में। सातवाहन के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं। यह तथ्य राज्य और केंद्रीय स्तर पर परीक्षाओं में पूछा गया है। बेसनगर विदिशा के प्रसिद्ध स्तंभ लेख में किस शुंग शासक का उल्लेख मिलता है? बाघभद्र का। किसका? बाघभद्र का। बेसनगर के हेलियोडोरस स्तंभ लेख में, किसमें? हेलियोडोरस स्तंभ लेख में शुंग शासक बाघभद्र का उल्लेख मिलता है। यह शुंग काल का महत्वपूर्ण राजनीतिक साक्ष्य है। मथुरा से प्राप्त अभिलेखों में किस उत्तर क्षत्रप यानी शक शासक का उल्लेख प्रमुख रूप से मिलता है? सोदास का। किसका? सोदास का। सोदास उत्तर क्षत्रप वंश का शासक था। मथुरा अभिलेख में उसके शासन की जानकारी मिलती है। नहपान द्वारा जारी किए गए सिक्कों को काट छाट कर पुनः जारी करने वाला सातवाहन शासक कौन था? कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित करने के बाद उसके सिक्कों को पुनः ढालकर चरण में जारी किया। यह उसकी राजनीतिक विजय का ठोस प्रमाण है। वैरीगाजा बंदरगाह, जिसका उल्लेख यूनानी ग्रंथों में है। कहाँ? यूनानी ग्रंथों में है। आधुनिक किस नगर से संबंधित माना जाता है? भरूच से। किससे? भरूच से। भारत रोम व्यापार से संबंधित ग्रंथ इरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस किस भाषा में लिखा गया है? यूनानी भाषा में। यह ग्रंथ एक यूनानी नाविक व्यापारी द्वारा यूनानी भाषा में लिखा गया था, जिससे गुप्त पूर्व काल के समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। कुषाण साम्राज्य के विस्तार की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध रबातक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कनिष्क से। किससे? कनिष्क से। रबातक अभिलेख से कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार वंशावली की जानकारी मिलती है। यह कुषाण इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्या है? कुषाण की इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। दक्षिण भारत में रोमन व्यापारी बस्ती के रूप में प्रसिद्ध अरिकामेडू वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कहां पर? तमिलनाडु में। किस इंडो शक शासक के नाम पर प्रचलित संवत को एजेस संवत से जोड़ा जाता है? एजेस फर्स्ट के। किससे नाम से? एजेस फर्स्ट के नाम से। कुषाण काल में उत्तर भारत में प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में मथुरा का विशेष महत्व क्यों था? क्यों था? बहु धार्मिक केंद्र होने के कारण, बहुत से धर्मों का केंद्र होने के कारण। कुषाण काल में मथुरा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों परंपराओं का प्रमुख केंद्र था। इसी कारण यह धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। शुंग काल में वैदिक परंपरा के पुनरुत्थान का प्रमुख प्रमाण कौन सा माना जाता है? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। शुंग शासकों विशेष रूप से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का उल्लेख मिलता है। यह मौर्योत्तर काल में वैदिक परंपरा के पुनरुत्थान का प्रमुख संकेत है। किस शुंग शासक को यूनानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन? वसुमित्र। वसुमित्र को शुंग काल में यवन आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। यह तथ्य शुंग काल की सैन्य गतिविधियों को दर्शाती है। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख में किस कलिंग शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? किसका है? खारवेल का। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल की सैन्य विजय, सार्वजनिक कार्यों और धार्मिक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। यह मौर्योत्तर काल का अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेखी स्रोत है। इंडो ग्रीक शासक मेनांडर का बौद्ध नाम क्या था? क्या नाम था? मिलिंद था। क्या था? मिलिंद। किस शासक की अभिलेख से सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी मिलती है? रुद्रदामन प्रथम के। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से
किसे जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील की मरम्मत का का प्रमाण मिलता है? यह उसके लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रमाण है। किस कुषाण शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? कनिष्क के टाइम में। किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में। कहाँ पर? कुंडलबिन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। यहीं से महायान बौद्ध परंपरा को संगठित रूप मिला था। महायान बौद्ध परंपरा को संगठित रूप इसी संगति के दौरान प्राप्त हुआ था। सातवाहन शासकों की प्रमुख राजधानी प्रतिष्ठान को आधुनिक किस नगर से जोड़ा गया है? पैठन को। क्या? पैठन। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर केवल भारतीय देवताओं का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम के सिक्कों पर मुख्यतः भारतीय देवताओं विशेषकर शिव के चित्र मिलते हैं। यह कुषाण काल के अंतिम चरण में भारतीय धार्मिक प्रभाव की वृद्धि को दर्शाता है। पश्चिमी क्षत्रप वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? चष्टन को। चष्टन को पश्चिमी क्षत्रप वंश का संस्थापक माना जाता है। बाद में रुद्रदामन प्रथम ने, किसने? रुद्रदामन प्रथम ने इस वंश को अंतिम वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान की। नेक्स्ट, कुषाण काल में विकसित प्रसिद्ध गांधार शैली का प्रमुख केंद्र किस क्षेत्र में था? कहां पर? गांधार क्षेत्र में। गांधार क्षेत्र में विकसित कला शैली पर यूनानी रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या? यूनानी रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहीं से बुद्ध की यथार्थवादी मानव मूर्तियां प्रसिद्ध हुई। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत कौन सा अभिलेख है? कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख, नासिक प्रशस्ति। कौन सा? नासिक प्रशस्ति। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का विवरण नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होता है, जिसे उसकी माता गौतमी बालश्री ने लिखवाया था। यह सातवाहन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत माना जाता है। शुंग शासक द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किसमें मिलता है? महाभाष्य में। कहाँ? महाभाष्य में शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ का संकेत मिलता है। यह शुंग काल में वैदिक परंपरा के पुनरुत्थान का प्रमाण माना जाता है। नेक्स्ट, महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कौन थे महाभाष्य के रचयिता? पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य थे। क्या हैं? व्याकरणाचार्य माना जाता है। यह ग्रंथ महाभाष्य मौर्योत्तर काल के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट, किस इंडो ग्रीक शासक के सिक्कों पर सर्वप्रथम भारतीय प्रतीकों और द्विभाषी लेखों का प्रयोग मिलता है? किसके? अपोलोडोटस के। अपोलो प्रथम के सिक्कों पर यूनानी और भारतीय परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है। यह मौर्योत्तर काल की सांस्कृतिक समन्वय प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट, रबातक अभिलेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? अफगानिस्तान से। इसमें क्या मिला? इससे कुषाण वंश और उसके शासकों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुजुल कड़फिसेस को। किसको? कुजुल कड़फिसेस को। भारत में कुषाण सत्ता की नींव रखी, इसलिए इसको कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पश्चिमी क्षत्रप, जिसे शक भी कहते हैं, शासक नहपान का संबंध किस क्षेत्रीय सत्ता से था? नहपान से। किससे? नहपान से। अगला, सातवाहन काल का प्रमुख प्राचीन बंदरगाह सोपारा आधुनिक किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। यह सातवाहन काल में भारत रोम, कौन कौन से देश के बीच? भारत रोम समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत में रोमन व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध अरिकामेडू किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अरिकामेडू तमिलनाडु में स्थित था। यह गुप्त पूर्व काल में रोमन व्यापारियों की बस्ती के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, किस बौद्ध गुफा स्थल से सातवाहन काल के दान लेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कार्ले गुफाओं से। कार्ले गुफाओं से सातवाहन काल के दान लेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख व्यापारियों और श्रेणियों की भूमिका को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का प्रारंभिक प्रमुख शासक कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के प्रारंभिक शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसके समय सातवाहन सत्ता का विस्तार प्रारंभ हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। थैंक यू।